कमठारी तो ये ध्यान स्थितस्य वो फलाविताने। यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पाशं महतादरेण। नमामि पाशं महतादरेण। नमामि पाशं महतादरेण। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राण गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः। 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 संसार में पतित थे हमें वाले बच्चे। संसार में पतित थे हमें वाले बच्चे। सौभाग्य से मिल गए गुरुदेव सच्चे। शास्त्रानुसार चलते हमें को चलाते। बंधुओं ने विनय से सिर को झुकाते। बंधुओं ने विनय से सिर को झुकाते। बंधुओं ने विनय से सिर को झुकाते। जेवली देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। जेवली चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। जेवली परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनि राज की। जेवली तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महामुनि राज की। जेवली परम पूज्य राष्ट्रीय संत गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। जेवली परम पूज्य उपाध्याय विक्षंत सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा वही जैन धर्म की। आज हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। क्या है? हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमें मनुष्य पर्याय में जन्म मिला।
मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के साथ साथ हमें जैन कुल में जन्म मिला और जैन कुल में हमें जन्म मिला, तो हमें अपने आप पे बड़ा गौरवान्वित होना चाहिए कि हमने जैन कुल में जन्म लिया। और जैन कुल में जन्म लेने के साथ साथ सांगोपांग शरीर प्राप्त हुआ, और सांगोपांग शरीर प्राप्त होने के बाद हमें जिन मंदिर भगवान का मंदिर हमें पास में मिला। पूछो उन लोगों से जो भगवान के दर्शन करने के लिए तरसते हैं, पूछो उन लोगों के लिए जो संतों के दर्शन करने के लिए तरसते हैं, उनसे हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें संतों के, जिनेंद्र भगवान के और उन दोनों के साथ साथ हमें संतों के साथ क्या मिल रहा है? दिव्य देशना सुनने को प्राप्त हो रही है। क्या मिल रहा है? हमको दिव्य देशना सुनने को प्राप्त हो रही है। और हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, कौन हम, जो जिनेंद्र भगवान और गुरुओं के चरणों में नहीं आ पाते हैं। कौन? जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए, पूजन भक्ति करने के लिए, गुरुओं की संतों की सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए नहीं आ पाते हैं। क्योंकि जिसके पास रत्न हो और उसको रत्न की कीमत क्या होती है? होती है क्या कीमत? नहीं होती। जिसके पास रत्न नहीं होता है उसको कीमत होती है। जैसे जो धनवान व्यक्ति होता है, बिरला ही बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो धनवान होने के बाद पुण्यशाली होते हैं, जो धर्म करते हैं, संतों के समागम में जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ होने के बाद भी गुरुओं को, संतों को, भगवंतों को क्या करते हैं? दर्शन करने भी नहीं जाते हैं। लेने की बात तो दूर रही, बाजू में मंदिर है तो दर्शन करने नहीं जाते हैं। पर सोचो कि हमने जिंदगी ली है तो किस लिए ली है? ऐसे ही योग गंवाने के लिए? जैन कुल प्राप्त किया कि हमने ऐसे ही किया है? ऐसे ही जिंदगी सुबह उठे शाम को बीते और करते रहे? ऐसा करते करते हमें अनादि काल हो गए हैं। पर ये कौन सोचेगा? जो धर्म को अपना लेगा, गुरुओं के, संतों के चरणों में जाकर के, उनके समीप जाकर के उपदेश सुनेगा, वो सोचेगा अहो हमने अनादि काल से यूं ही संसार में भ्रमण किया और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। नहीं, हमें ये सब नहीं करना है। क्योंकि ये काल जो चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है? कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। पंचम काल कैसा है? सुखदाई है कि दुखदाई है? सुखदाई है। एसी में सोना सुखदाई है ना? ऐसा ही है क्या? नहीं। मान लो कितना भी मानो आप, हमें पंखे में रहें, एसी में रहें, सुखदाई है? नहीं, क्षणभर के लिए है। अगर वही पंखा कूलर अपन ठंडी के मौसम में मिल जाए तो वह दुखदाई होने लगता है। तो ये पंचम काल है। पंचम काल ये दुखमा काल है। क्या है? दुखमा काल है। और जिस दुखमा काल में है इन संतों के हमें दर्शन मिल रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। क्या है? बड़े सौभाग्य की बात है। और इन सब में इतने सारे संसार में इतने प्राणी हैं, उनमें से ये 10, 50, 25, 100, 1 लाख लोग आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने बहुत असीम पुण्य कमाया होगा कि संतों के चरणों में आकर के बैठे हैं। पुण्य जब व्यक्ति का होता है वही धर्म के उपदेश को सुन सकता है। और जब धर्म के उपदेश को सुनेगा, धर्म को सुनेगा, संतों के मुख से उपदेश को सुनेगा, तो उसके भाव जगेंगे अपने जीवन के कल्याण करने के लिए। होगा ना? तो उसके भाव होंगे कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे नियम को लेकर के एक दिन व्रत को धारण करें। और व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति के मन में भाव आ जाते हैं कि हम एक दिन संयम को धारण
करें। क्या करें? रत्नत्रय को धारण करें। पूज्य आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष का उपाय बताया है। क्या बताया है? मोक्ष का उपाय क्या है? पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शनस्य ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। क्या है? जब इन तीनों की एकता है तो क्या है? मोक्ष मार्ग है। अगर सम्यक दर्शन हो जाए कि मोक्ष मार्ग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान हो जाए तो मोक्ष मार्ग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इन तीनों के होने पर ही क्या होगा? मोक्ष मार्ग होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, क्या हो जाती है? जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होने लगता है? सम्यक दर्शन के बाद क्या होता है? ज्ञान हो जाता है। जब श्रद्धा हो जाती है तो अपने बाद में क्या ज्ञान का अर्जन होने की भावनाएं जन्ने लगती हैं कि हमें ये देव शास्त्र गुरु ही हमारा कल्याण कराने वाले हैं, इस संसार से पार कराने वाले हैं। सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान कौन कराता है? कौन कराएगा? आप और हम नहीं। कौन कराएगा? आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। क्योंकि हमने किसको देखा है? आचार्य को देखा है, उपाध्याय को देखा है और सर्व साधु को देखा है। और ये है परमेष्ठी कितने होते हैं? 5। ठीक है ना? कितने होते हैं? परमेष्ठी 5 होते हैं। और इन 5 परमेष्ठी का ज्ञान कराने वाले कौन हैं? जिनवाणी माँ हमें बताती है क्या? बताती है? हम जिनवाणी पढ़ लें। और जिनवाणी को देने वाले कौन है? अरिहंत पर, है ना? अरिहंत परमेष्ठी हैं। हमने अरिहंत को नहीं देखा, ना तो सिद्ध को देखा। देखा है तो किसको देखा? आचार्य परमेष्ठी को देखा। और वो ही हमें अरिहंत और सिद्ध का और जिनवाणी का रसापान कराने वाले कौन हैं? ये 3 संत हैं। हमने अरिहंत को भी नहीं देखा, पर उनकी वाणी उन तक पहुंची, उन्होंने हमें बोध कराया। बोध कराया, क्या कराया? कि देखो, हमें हित अहित का ज्ञान कराया, अच्छे बुरे का ज्ञान कराया। क्या कराया? हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान कराया, हित और अहित का ज्ञान कराया। और कराने वाले कौन है? गुरु हैं। आज हमें संत गुरुजन मिल रहे हैं तो हमें उनके माध्यम से श्रद्धा हमें किस प्रकार करनी चाहिए और उसके बाद ज्ञान हमें किस प्रकार करना चाहिए, ये हमें सब बताते हैं। और हम उसको अपने अंदर अर्जन करके, उतार करके क्या करते हैं? अंदर ग्रहण करके सामने लाते हैं। जब व्यक्ति के अंदर धर्म उतर जाता है तो उसके भाव क्या होने लगते हैं? हम चारित्र को क्या करें? धारण करें। तो क्या? सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, अब क्या हो गया? सम्यक चारित्र हो गया। हमें इस संसार से, इस समुद्र से, इस पंच परावर्तन से निकालने वाले एक साधु होते हैं। और हम बहुत ही उपकारी उन संत, उन गुरुओं के हैं जिन्होंने आप जैसे के लोगों के बीच में से उठा करके क्या कर दिया? संयम को दे करके ऊंचा क्या कर दिया? ऊंचा बैठा दिया। जब हमने बहुत सी चीज़ों को त्याग किया, बोलते ना, एक अपने सामने पढ़ना होता है, कोई चीज़ रखो उसमें और दूसरे पढ़ने में दुगना रखो तो कौन सा उठता है? कौन सा उठेगा? जो भारी होगा।
जो अपने जीवन में धीरे 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 त्याग करता जाएगा, वह स्वतः ही अपने आप एक दिन ऊंचा उठ जाएगा। लेकिन कब? जब अपन साधु संतों के समागम में आएंगे और भावना बनेगी। वैसे ही जब भावना बन जाती है तो व्यक्ति के जीवन में व्रत लेने के भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि भाव हो आपके व्रत के बहुत ऊंचे ऊंचे व्रत लो, नहीं, अपन छोटे से छोटा भी नियम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? छोटे से छोटा नियम लेकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। जब एक नल के नीचे क्या करो, मटका रख दो और एक एक बूंद मटके में जाती जाए तो ये एक दिन क्या घड़ा भर जाता है, क्या वह भर जाता है। वैसे ही अपने जीवन में छोटे छोटे नियम लेकर के अपने पुण्य को अर्जन करें और व्रत को धारण करके, संयम को धारण करके, रत्नत्रय को धारण करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। क्योंकि ये पंचम काल बहुत ही दुखदाई है और इस काल से बचने के लिए, इस पंचम काल और छठम काल से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? संयम को क्या करना पड़ेगा? धारण करना पड़ेगा। सिर्फ संयम को धारण करने के साथ साथ भाव भी बनाने पड़ेंगे, विशुद्धि भी जागृत करनी पड़ेगी। और उसमें जिसके संयम को धारण करने के बाद जब संयम का पालन करता है तो उसके अंदर स्वतः ही विशुद्धि जगने लगती है और उसकी भावनाएं उच्च तो उच्च उच्च यानी ऊपर ऊपर बढ़ने लगती है। वैसे ही हमें अपने जीवन में संयम को गुरुओं के चरणों में आकर के, जिनवाणी का रसपान करके, जिनेंद्र भगवान की अर्चना करके हमें अपने जीवन में व्रत संयम को धारण करके एक दिन रत्नत्रय को धारण करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। बोलते हैं कि भावना ही भवनाशनीय होती है। जीवन में भावना भाव, क्या भाव? कि हमें रत्नत्रय प्राप्त हो और मेरा मरण हो तो कैसा हो? संयम के साथ हो। कोई बात नहीं बोलो मेरे पास शक्ति नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, नहीं, भावना भाने में कुछ नहीं जाता है। आज हम भावना भाएंगे तो एक ना एक दिन, एक ना एक भव में हमारी पूर्ण होगी। आज हमने भी कितने भवों से, हमको नहीं पता, लेकिन कितने भवों से भावना भाई होगी तो आज हमने संयम को धारण किया, संयम मिला और लक्ष्य को आगे बना लिया कि हमें सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। वैसे ही आप सभी, हम सभी जब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त ना हो जाए तब तक गुरुओं के चरणों में, भगवंतों के चरणों में बस यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमें भी एक दिन रत्नत्रय प्राप्त करके सिद्ध अवस्था प्राप्त हो। इसी पुनीत भावना के साथ जय बोले परम पूज्य राष्ट्रीय संत गणाचार्य गुरुदेव 180 विराग सागर जी महाराज की। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः दिवांसुरेन्द्रनरिनागसमर्चतेभ्यः पापपर्णायसकरेभ्यः विमनोहरेभ्यः घण्टा ध्वजादिपरिवारविभूषतेभ्यो नित्यं
नमो जगति सर्वजिनाय रेभ्यः नित्यं नमो जगति सर्वजिनाय रेभ्यः सरस्वती नमस्तुभ्यं